नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। सीएम इस समय लखनऊ के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि दोनों राज्यों के बीच 21 साल से चल रहा विवाद खत्म हो गया है, यानी कि परिसंपत्तियों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। इस निर्णय से दोनों ही राज्य के लोगों को उनका अब हक मिल सकेगा। सीएम धामी के इस महत्वपूर्ण दौरे और उनकी सकारात्मक पहल पर पेश है एक खास रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा लाया रंग। सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद सुलझा। 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का मसला हल। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए सीएम धामी के अथक प्रयास। उत्तराखंड में नेतृत्व में बदलाव करते हुए बीजेपी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपने का जो फैसला लिया, वो फैसला आला कमान के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता की कमान को संभालते ही मुख्यमंत्री धामी ने ताबड़तोड़ बैटिंग जो शुरू की, वो अभी भी जारी है। जी हाँ, सीएम धामी के खाते में अब एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ चुका है। लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वार्ता के दौरान परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई। इतना ही नहीं, दोनों सरकारों के बीच सभी विवादों पर भी सहमति बनी। सीएम योगी से मिलने के बाद बोले सीएम धामी ने बातचीत में कहा कि यूपी उत्तराखंड के बीच छोटे बड़े भाई जैसा रिश्ता है। योगी जी ने बहुत ही सहृदयता के साथ धरातल की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विवादों के निपटारे पर अपनी सहमति दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 21 साल से जो मामले हमारे लंबित पड़े थे, आज सभी मामलों पर हमारी सहमति बन गई है और सभी मामले निस्तारित कर दिए जाएंगे। आज बैठक में ही सारे निर्णय ले लिए हैं। उसमें जो प्रमुख रूप से हमारे सिंचाई विभाग की जो 5700 हेक्टेयर भूमि है, वो 5700 हेक्टेयर भूमि पर जॉइंट सर्वे होगा दोनों राज्यों का, और जो ज़मीन उत्तर प्रदेश के काम की है, जिसमें से 1700 आवास भी हैं, वो उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी और बाकी की उत्तराखंड को हो जाएगी। तो वहाँ पर 2 बैराज आज बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं। पिछले दिनों आपदा के समय में काफ़ी उनमें नुकसान हो गया है। एक भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज है, उसका पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार करवाएगी, सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से किच्छा का जो बैराज है, उसका निर्माण भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को जो 205 करोड़ रुपए है, उसका भुगतान किया जाएगा। ये बैठक में निर्णय हुआ है। राज्यों को बराबर 50-50% के अनुपात में दोनों का बंटवारा हो गया है। और अगले 1 माह में हरिद्वार का जो अलकनंदा होटल है, वो उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वहाँ पर उस दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ किच्छा में एक बस स्टैंड की भूमि है, उसको तत्काल उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वन विभाग के जो 90 करोड़ रुपए के अवशेष देयक हैं, उनका भी तत्काल भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा धौरा, बैगुल, नानक सागर एवं गंग नहर, यहाँ पर स्पोर्ट्स जो
स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स जो नहीं हो पा रहा था उसमें रोक लगी हुई थी और साहसिक पर्यटन भी नहीं हो पा रहा था, उसकी भी तत्काल अनुमति आज की बैठक में दे दी गई है। इसके अलावा जितने भी मामले जो लंबित थे, अन्य भी कई बहुत सारे प्रकरण थे, सभी प्रकरणों पर सहमति बन गई है। विवाद नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सारे लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। सरकार वही है, सरकार का चेहरा बदल गया है। पुरानी सरकार जो हमारी 2017 से चल रही है, वो सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण हो, डॉक्टरों की नियुक्ति के प्रकरण हो, रोजगार के मामले हों या विकास के मामले हों, हर क्षेत्र में काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है, जिसके कारण से वहाँ पर आज 4 धाम जो सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला में आज हजारों किलोमीटर जो रोडें प्रस्तावित हैं और बन रही हैं। आज जिस प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिली है, डोईवाला ऋषिकेश रेल लाइन की स्वीकृति मिली है, देवबंद रुड़की रेल लाइन को स्वीकृति मिल रही है। और रेल के क्षेत्र में हो, चाहे आज हवाई यात्रा के संबंध में हो, हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में तो भूतो न भविष्यति, जो पहले काम हुए हैं। आज सभी की बातें सुनकर, और हमारा भी था कि हमारा चूँकि एक छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध है, प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। आज हम दिखाऊं, चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, LLB के हों, सारे सर्टिफिकेटों में सब में उत्तर प्रदेश लिखा है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है और हमने कोई ऐसी स्थिति भी नहीं थी। हमने कहा जो दोनों भाइयों में जो बंटवारे में होता है वो हो जाए, और उसी को उन्होंने माना है। मैं आभारी हूँ, उन्होंने इतना बड़ा दल दिखाया और 21 सालों से जो मामले नहीं हो रहे थे। और उत्तराखंड के अंदर तो मैंने हर विषय पर ये कहा है कि हर चीज का बीच का रास्ता निकालने के लिए हम लोग आए। लंबित मसलों पर मंथन। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 379 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं। कुंभ मेला की 687.575 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है। यूएस नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और जल क्रीड़ा से पहले परीक्षण कराया जाना है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित और आधिक्य धनराशि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को मिलनी है। वाहन भंडार की 2061 की धनराशि का भी भुगतान होना है। यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है। उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था। 36 करोड़ बकाया है। अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का निर्णय होना है। बहरहाल दोनों राज्यों के बीच जो सहमति बनी है वो सराहनीय है। 21 सालों के मसले का इतनी शांति से हल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब उम्मीद करते हैं कि परिसंपत्तियों के बंटवारे के बाद उत्तराखंड को विकास की एक और नई दिशा मिले और धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई इबारत लिखे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी ने हमें सामाजिक समरसता, शांति और सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुरु नानक जी ने समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, वैमनस्यता को दूर करने और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का अथक प्रयास करने के साथ ही समाज को भी इसका संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी के द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता, एकता और सौहार्द का संदेश आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकाश उत्सव पर प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की भी कामना की। उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में भारी बारिश से आई आपदा में 900 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। पिछले दिनों भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन टीम ने विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे किया था। बता दें कि बीते 16, 17 और 18 अक्टूबर को उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई, जिसमें 78 लोगों की मौत हुई। आपदा सचिव एस ए मुरुगेशन ने बताया कि केंद्र की टीम ने पिछले हफ्ते आकर मौके का मुआयना किया। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से अपनी रिपोर्ट केंद्र को दी। केंद्र सरकार की ओर से आपदा राहत फंड फिक्स है। 14 विभागों की ओर से 900 करोड़ और एसडीआरएफ की ओर से 400 करोड़ के नुकसान का डिटेल बनाकर रिपोर्ट दे दी गई है। आपको बता दें कि आपदा के चलते चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में काफी नुकसान हुआ है। सरकार लेवल पे फिक्स्ड है, उसके अंतर्गत कितने हमारा अनुमन्य है, ये दोनों डिटेल्स देने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने इंस्ट्रक्शन दिया था। सो उनकी तरफ से लगभग 14 डिपार्टमेंट्स की तरफ से मोर देन 900 करोड़ का डैमेजेस का रिपोर्ट थी। और उसके साथ साथ जो एसडीआरएफ नाम्स के अंतर्गत उनका अनुमन्य है वो लगभग 400+ करोड़ का उनका वो था, एक असेसमेंट था। सो उसको हम कंपाइल करते हुए एज अ मेमोरेंडम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों के घर के आंगन से मिट्टी एकत्रित करने का अभियान चल रहा है, जिसके चलते जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास समिति द्वारा बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान में शहीद तारा सिंह दसौनी के घर के आंगन से एक कलश में मिट्टी एकत्रित की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम के साथ सैन्य धाम को 5वां धाम बनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सैन्य शहीद सम्मान यात्रा जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पहल की गई है, जिसका कार्यक्रम 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। हमारे जनपद के अंदर में भी 15 तारीख से हम लोगों ने आरंभ कर दिया है और लगभग 3 ब्लॉकों के हमने कार्य समाप्त कर दिया है इसमें। और आज हमारा 4था ब्लॉक है, यानी विकासखंड बाजपुर में आज हमें 2 शहीद घरों से अंग्रेज सिंह और तारा सिंह दसौनी जी के यहाँ से हमने मिट्टी एकत्रित की है। कम काम ज़्यादा, साफ नियत सही विकास और वादे नहीं पक्के इरादे लेकर के ये है जो डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देवभूमि आए थे तो उन्होंने कहा था देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं है बल्कि 5 धाम है। यह सैन्य प्रदेश है और 5वां धाम जो है अब सैन्य प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। 5वां धाम बनने जा रहा है। उसी की कड़ी में एक युवा जो कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे ना रहे, ऐसे युवा शहीद तारा दसौनी जी के परिवार में हम लोग हैं। और अभी आपने देखा उनकी आंगन की पवित्र माटी को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और हमारे पूर्व सैनिकों ने अभी जो है स्वीकार किया है, कलश में लेके गए हैं। और निश्चित रूप से उधम सिंह नगर का जो यह कलश जो माटी कलश एकत्र होना है, इसका बड़ा कार्यक्रम 28 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के गवर्नर और उत्तराखंड के युवा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण के लिए शहीदों के घरों से पवित्र मिट्टी एकत्रित करने के लिए सैन्य सम्मान यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई। यात्रा सल्ट विधानसभा के शहीदों के घर जाकर मिट्टी लेकर आएगी। इसके तहत यात्रा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए नायक गोपाल सिंह के घर भी पहुंची और शहीद को याद किया। इस यात्रा में सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना सहित बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। नैनीताल के लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र बिंदु खत्ता के अंबेडकर पार्क में शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्रम विभाग द्वारा सर्व श्रमिक कर्मकार श्रमिक संगठन के सहयोग से किया गया, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ई कार्ड निःशुल्क रूप से बनाए गए। इस दौरान यहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रमिकों ने ई कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया। इस दौरान शिविर में पहुंची श्रम विभाग की अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिन्हें ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं मिलती है, उनके लिए यहां शिविर का आयोजन किया गया है ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई कार्ड बनाकर उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। वहीं सर्व श्रमिक कर्मकार संगठन के अध्यक्ष उमेद राम ने कहा कि उनके संगठन के माध्यम से श्रम विभाग का सहयोग लिया जा रहा है ताकि सभी श्रमिकों के ई कार्ड बन सके। ई श्रम जो है नई योजना 26 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने नई योजना लागू की है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए। तो इसमें असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मकार जो कृषि का कार्य करते हैं या पशुपालन करते हैं, आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनवाड़ी हैं, भोजन माताएं हैं, इसी प्रकार का काम करने वाले अन्य कर्मकार जो फेरी लगाते हैं, छोटे मोटे दुकानें चलाते हैं या घरेलू काम करते हैं, किसी के घरों में काम करना, किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसमें ईएसआई और पीएफ की सुविधा जिनको नहीं मिलती है और जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, ऐसे सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मकार अपने आधार कार्ड और बैंक खाता और मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम लोग यूनियन की तरफ से हम श्रम विभाग में गए। यहाँ पर ये चल रहा था कि सीएससी सेंटर को निःशुल्क ये ई श्रम कार्ड बनाने का जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही थी, तो इसमें जो है सीएससी सेंटर वाले इसमें जो है 50 रुपया ले रहे थे एक श्रमिक का कार्ड बनाने के लिए। तो हम विभाग में गए, विभाग से जो है हमें श्रम आयुक्तों द्वारा जो है वो दिया गया कि हम आप कैंप लगवाएं और उसमें निःशुल्क कार्ड बनवाएं। तो अभी खुद विभाग से जो है मैडम आ करके उन्होंने सभी को अपनी जो भी योजना के बारे में। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के भौनडांडा में सुप्रसिद्ध मां भौना देवी मंदिर में चामुंडा अस्पताल काशीपुर एमडी डॉक्टर यशपाल रावत ने पूजा अर्चना की। डॉक्टर यशपाल रावत ने कहा कि ये सौभाग्य है कि मां भौना देवी के दर्शन का मौका मिला। ऐसे में बस एक ही कामना है कि क्षेत्र और देश सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। बुलावा दिया था, मुझे यहाँ भौना देवी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए, अपने राज्य की खुशहाली के लिए और अपने राष्ट्र की खुशहाली के लिए मनोकामना मांगी। 19 नवंबर को हरिद्वार में कार्तिक गंगा स्नान और मेले का आयोजन होना है। स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को लेकर पुलिस ने मेला सेल का गठन कर दिया है। एसएसपी ने अतिरिक्त फोर्स के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा है। इसके साथ ही पुलिस ने वाहनों का रूट और पार्किंग प्लान भी जारी कर दिया है। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए बॉर्डर खुला रहेगा। श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग भी होगी। गंगा स्नान के दौरान भी कोरोना नियम का पालन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग मार्गों का चयन किया गया है ताकि भीड़ बढ़ने पर मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त भीड़ न हो।
उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा में लगने वाले प्रसिद्ध मेले की तैयारियां जोरों पर है। यह मेला मेला घाट रोड झनकैया पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गंगा स्नान के पर्व पर लगाया जाता है। सभी व्यापारी और व्यवसायी अपने अपने लिए जगह सुनिश्चित करके अपनी अपनी दुकानों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वर्ष सामान्य स्थिति होने के कारण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों, व्यापारियों, व्यवसायियों और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग है। वहीं मेला कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह दानू ने बताया कि इस बार काफी भीड़-भाड़ होने की संभावना है। मेले का शुभारंभ 19 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूजा अर्चना के बाद किया जाएगा। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद मेला लग रहा है और पब्लिक में उत्साह है और हमारा इस समय मेले में भी हमें लग रहा है इस साल उत्साह बहुत ज़्यादा है आदमियों को, और मुझे लग रहा है कि इस साल भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी होगी। और हमारे खुद यहाँ के लोकल विधायक इसमें मुख्यमंत्री हैं, वो उद्घाटन को वो आ रहे हैं, उससे भी और ज़्यादा आदमियों का उत्साह बहुत ज़्यादा है इस मेले। परमिशन 19 से 25। आपका नाम? पिथौरागढ़ के सीमांत तहसील धारचूला के तिंकर छागरू नेपाल के गांव में जनगणना करने के लिए नेपाल सरकार ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी से भारतीय सीमा में आने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि तिंकर छागरू भारत सीमा में स्थित है। इन गांव में जाने के लिए भारतीय सीमाओं का उपयोग आवाजाही के लिए करना पड़ता है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। धारचूला प्रशासन के माध्यम से जो हमें अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर विचारार्थ हमारे द्वारा शासन स्तर पर ये पत्र प्रेषित किया गया और शासन स्तर से जो भी निर्देश हमें प्राप्त होंगे तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के सहायक श्रम आयुक्त के खिलाफ पंजीकृत श्रमिकों का गुस्सा भड़क गया है। श्रमिकों का आरोप है कि सहायक श्रम आयुक्त मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मजदूरों के लिए आने वाली तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। श्रमिकों ने बाजार से तहसील परिसर तक जुलूस निकालकर सहायक श्रम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में सहायक श्रम आयुक्त का पुतला फूंक कर उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। सहायक श्रमायुक्त के गुप्ता के विरोध में रैली निकाली है और जब से यहाँ पर के गुप्ता जी यहाँ पर सहायक श्रमायुक्त बनकर आए हैं, तब से मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। रोजाना उनको जो है बंद करने की धमकी दी जा रही है, बंद कराने के तुम फर्जी हो, जबकि फर्जी कार्ड बनाने वाले यही लोग हैं। मोहर इनकी, साइन इनका, आखिर कौन बना रहा कार्ड तो ये लोग बनाते हैं। और जब से ये आए हैं तब से 6000 साइकिल आपकी देहरादून में सड़ चुकी हैं, लेकिन मजदूरों को नहीं दी गई। और पूरा ऑफिस का सामान से भरा पड़ा है, लेकिन आज तक इन्होंने आवंटित नहीं किया। बच्चों की पढ़ाई का पैसा आज तक 3 साल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।